Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirui, and today we are going to discuss about chromatin. It is a substance within a chromosome consisting of DNA and protein. यानी कि क्रोमोसोम में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसमें DNA और प्रोटीन पाया जाता है. The DNA carries the cell's genetic instructions. DNA वो पार्ट होता है जो सेल्स के जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको कंट्रोल करता है. And the major protein in chromatin are histones. क्रोमेटिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है विच हेल्प्स पैकेजिंग द डीएनए इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म दैट फिट्स इन द सेल न्यूक्लियस. सेल न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए की कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है ये उस फॉर्म में पाया जाता है. चेंजेस इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन. और इसके जो क्रोमेटिन होता है उसकी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का जो चेंज होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन या जीन एक्सप्रेशन के द्वारा कंट्रोल होता है. It is a complex of DNA and protein which we have earlier discussed in eukaryotic cell, and its primary function is packaging of long DNA molecule into more compact or denser structure. It is comprised of 147 base pair of DNA wrapped around a protein core referred to as histone. यानी कि क्रोमेटिन जो होता है वो डीएनए के 147 बेस पेयर से मिलकर बना होता है जो कि एक कोर प्रोटीन होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं. उसके चारों तरफ रैप्ड रहता है. Histone is comprised of two units each of H2A, H2B, H3 and H4 proteins. हिस्टोन जो होता है वो डबल यूनिट से मिलकर बना होता है और ये डबल यूनिट्स होती है वो 4 प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं. H2A, H2B, H3 और H4. ये चारों की जो डबल यूनिट होती है वो मिलकर एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाती है जो अल्टीमेटली हिस्टोन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कंसिस्ट करती है. The organization of the chromatin is not the same throughout the whole genome. यानी कि जो कंप्लीट जीनोम होता है उसमें क्रोमेटिन का जो संगठन होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर कंडेंस्ड रीजन और लेस. यानी कि कहीं कहीं पर यह सघन क्षेत्र बनाता है और कहीं कहीं पर ये लेस कंटेंट यानी कि कुछ कम सघन क्षेत्रों का निर्माण करता है. द प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन आर हिस्टोन्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. DNA wrapped around histone protein forming nucleosome and the so-called beads on a string structure called as euchromatin. यानी कि जो फॉर्म्स होती हैं जो डेंसर और जो हमने कहा लेस डेंस स्ट्रक्चर बनाती है उसमें जो लेस डेंसर स्ट्रक्चर होती है उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं. और कंपेरेटिवली जो 30 नैनोमीटर फाइबर से कंसिस्ट हुई न्यूक्लियोसोम की एक स्ट्रक्चर होती है जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं. क्रोमेटिन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, euchromatin and heterochromatin. Under the microscope in its extended form chromatin looks like beads on a string. यानी कि एक जो सिंपल धागा माला नुमा एक संरचना का निर्माण करती है. क्रोमेटिन की अपीयरेंस जो होती है माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये एक बीड्स यानी मोतियों की जैसे एक माला के जैसे दिखाई देती है. First we are going to discuss about heterochromatin. Structure of heterochromatin, it is tightly packed and condensed. यानी कि बहुत ज़्यादा सघन रूप से और इकट्ठा हो रखी एक सघन संरचना होती है. The formation of heterochromatin involves modification of histones. यानी कि इसका जो निर्माण होता है हेट्रोक्रोमेटिन का मेनली जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस के द्वारा होता है. इन द रिक्रूटमेंट एंड स्प्रेडिंग ऑफ साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी जो प्रोटीन की साइलेंसिंग की जो कार्य होता है वो मेनली इनके रिक्रूटमेंट में काम आता है विच कॉजेज चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन. और अल्टीमेटली ये जब सारे साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स और हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है तो क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं. दीज चेंजेस अफेक्ट वेरियस डीएनए प्रोसेसेस. अब ये जो चेंजेस होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन के जो फॉर्मेशन में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत सारे डीएनए की दूसरी प्रोसेसेस को भी इफेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग जीन ट्रांसक्रिप्शन. यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें वो होती है जीन ट्रांसक्रिप्शन. हेट्रोक्रोमेटिन इज इनहिबिटरी टू द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विद इन इट. हेट्रोक्रोमेटिन का जो मेन फंक्शन हम बता सकते हैं वो होता है कि जीन के जो एक्सप्रेशन होता है वो उसे रोकने का काम करता है. मतलब ये रिप्रेसिव स्ट्रक्चर का काम करता है, रोकने का कार्य करता है. हेट्रोक्रोमेटिन कैन फोल्ड इनटू हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर यानी कि ये अपने से ज़्यादा ऊंचे स्थान वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें भी कन्वर्ट हो सकता है. एंड इट्स फॉर्मेशन इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए. यानी कि ये डीएनए की जो नेगेटिव नकारात्मक जो सुपर कॉइलिंग होती है उसको इंड्यूस करता है, उसके निर्माण को इंड्यूस करता है.
इट इज़ वेरी स्टेबल इन स्ट्रक्चर बट इट इज ऑल्सो डायनेमिक एंड चेंजेस विद इन द सेल साइकिल। मतलब हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है संरचनात्मक रूप से, लेकिन फिर भी ये कुछ डायनेमिक यानी कि कुछ चेंजेस शो करता है सेल साइकिल के दौरान। Within heterochromatin, there are DNA elements called barriers that promote the formation of active क्रोमेटिन्स, यानी कि डीएनए के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बैरियर्स कहलाते हैं हेट्रोक्रोमेटिन में, वो पाए जाते हैं जो कि एक्टिव क्रोमेटिन यानी कि जो सक्रिय क्रोमेटिन होते हैं उसके निर्माण का कार्य करते हैं। एंड द एक्सक्लूजन ऑफ न्यूक्लियोसोम, दिस अलाउड हेट्रोक्रोमेटिन टू स्प्रेड, यानी कि ये जो क्रियाएं होती है वो हेट्रोक्रोमेटिन को फैलने में सहायता करती है। नाउ फंक्शंस ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, देयर आर मैनी chromatin functions that can be used to identify heterochromatin functions like silencing or SIR complexes. SIR complexes are comprised of SIR यानी SIR2, SIR3 and SIR4 protein that associate with each other to form a complex। यानी कि जो silencing complexes होते हैं वो mainly 3 से लेकर 4 SIR complex से मिलकर बने हुए होते हैं जो finally एक complex structure बनाती है। The SIR complex play a role in the formation of heterochromatin। मेन जो इनका फंक्शन होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्मेशन में फंक्शन प्ले करता है। उसमें से SIR2 is the NAD dependent protein deacetylase that interact with SIR4 and deacetylase lysine in histone। यानी कि SIR2 जो होता है वो NAD डिपेंडेंट प्रोटीन डीएसाइलेशन का काम करता है और ये जो मेनली डीएसाइलेशन करता है वो लाइसिन का करता है। लाइसिन हिस्टोन में जो लाइसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनमें से एसाइटिल ग्रुप को रिमूव करने का फंक्शन करता है। SIR3 also act as various point in the chromatin to induce chromatin silencing, यानी कि क्रोमेटिन को सप्रेस करने का, उसके एक्सप्रेशन को रोकने का काम जो होता है वो SIR3 प्रोटीन का होता है। SIR4 induces the formation of SIR complex। 4 का मेन फंक्शन होता है बाकी के सारे जो SIR कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनानी होती है SIR कॉम्प्लेक्स, उसका निर्माण करना। DNA within heterochromatin is less accessible than euchromatin due to the presence of aformed chromatin modifications. Now euchromatin, structure of euchromatin। euchromatin consists of loosely wrapped chromatin, यानी कि यह ढीले बंधे हुए क्रोमेटिन का पार्ट होता है। So the DNA is more accessible, यानी कि DNA जो होता है वो अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जा सकता है। Modification to the histone tails allow the chromatin to more open, यानी कि इनकी जो हिस्टोन टेल होती है उनमें इतने सारे मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। Functions of euchromatin, it is a part of the chromatin involved in the active transcription of DNA into mRNA। मेन फंक्शन जो होता है वो डीएनए का एमआरए में जो कन्वर्जन होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस कहते हैं, ये उसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। एज यूक्रोमेटिन इज मोर ओपन इन ऑर्डर टू अलो द रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्सेज and gene regulatory proteins, so transcription can be initiated। There is a direct link between how actively productive a cell is and the amount of euchromatin in its nucleus, यानी कि जो सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस में कितना ज़्यादा अमाउंट में यूक्रोमेटिन प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है रिएक्शन को कि वो सेल जो होती है वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कितनी ज़्यादा सक्रिय रूप से वो प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। Euchromatin to heterochromatin transition, euchromatin can be transitioned into heterochromatin which can control gene expression within a cell, यानी कि यूक्रोमेटिन को हम हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि मेनली जो सेल डिवीजन होता है उसमें सेल एक्सप्रेशन के द्वारा कंट्रोल होती है। Processes such as the cell cycle use this to regulate the transcription of different genes throughout the cell cycle, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा सेल साइकिल में हम इस तरीके के जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। द ट्रांजिशन कैन अकर्स इन अदर इवेंट्स ऑल्सो, यानी दूसरे भी कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें इस तरीके का यूक्रोमेटिन टू हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांजिशन या रूपांतरण हो सकता है, सच एज द इन्फेक्शन, यानी डिफरेंट जो इन्फेक्शन होते हैं उस टाइम भी इस तरीके का कन्वर्जन हो सकता है। क्रोमोसोम के पार्ट्स की अगर हम बात करें, हमने बताया 2 पार्ट्स होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो आपको डेंसर पार्ट दिख रहा है इमेज में वो हेट्रोक्रोमेटिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए कि ये मोर कंडेंस्ड होता है। साइलेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मिथाइलेटेड जीन्स होते हैं, जीन पुअर होते हैं, इनमें 80 रिच जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और जब कभी भी हम इनकी स्टेनिंग करते हैं तो ये ज़्यादा डार्क स्टेन लेते हैं। एंड यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड होते हैं, जीन एक्सप्रेसिंग इनमें होती है और इनमें जीसी रिच कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है और जो स्टेन होता है वो हमेशा लाइटर होता है एज कम्पेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन।
In conclusion, euchromatin and heterochromatin are both needed for control processes within DNA replication. यानी कि DNA replication में हमें euchromatin और heterochromatin दोनों की ही आवश्यकता होती है. The structure of chromatin is heavily टाइड टू इट्स फंक्शन, यानी कि किसी भी क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर होती है वो मेनली जो होती है उसके फंक्शन के साथ में एसोसिएटेड होती है. यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जीन विद इन दैम. यानी कि किसी भी कोशिका में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का आपस में इंटरकन्वर्जन किया जा सकता है. It has also been demonstrated that viruses can manipulate euchromatin heterochromatin within their जीनोम टू अचीव सर्टेन टास्क. और ऐसा कहा जाता है और ऐसा प्रदर्शित भी किया जा चुका है कि वायरसेस में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के जो इंटरचेंज होता है अपने जीनोम में वो उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को अपने कुछ सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन. थैंक यू.